वासुदेव स्वामी महाराज टेम्बे स्वामी का जन्म स्थान माणगांव सावंतवाड़ी कुड़ाल के पास सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोकण में हुआ था। वासुदेव स्वामी मेरे पास एक दत्त मूर्ति थी जो उनके पास दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है गुजरात में। और एकता नगर रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर आ जाते हैं आपको ये ऑटो मिल जाएगी। ये ऑटो पकड़ने के बाद आपको ऑटो 150 से 200 रुपीज चार्ज लेके आपको पहुंचा देगी दत्त मंदिर के यहाँ पर। तो जैसे हम लोग ये दत्त मंदिर में पहुंच जाते हैं हम लकीली हमें 12 बजे की आरती मिल जाती है। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा। तो दत्त गुरु जी का दर्शन होने के बाद आप यहाँ पर टेम्बे स्वामी समाधि मंदिर के लिए भी आ सकते हो। तो यहाँ से मंदिर के बाजू से रास्ता है। तो ये है टेम्बे स्वामी महाराज जी का समाधि मंदिर, देख सकते हैं आप। तो अभी मंदिर बंद है लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए, दर्शन भी कर लीजिए। तो दर्शन होने के बाद आप यहाँ से प्रदक्षिणा भी ले सकते हो। तो अभी हम लोग प्रदक्षिणा ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे चित्र दिए, उसमें पूरे डिटेल्स भी दिए। तो आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो ये ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि यहाँ की आपको टेम्बे स्वामी महाराज जी की यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिले। तो अभी हम लोग ने समाधि मंदिर का दर्शन लेने के बाद अभी थोड़ा सा बाहर आए। बाहर आने के बाद आपको एक अच्छा व्यू दिखने वाला है, देख लीजिए आप। देख सकते हैं यहाँ पर डैम है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप जब भी यहाँ पर आते हो समाधि मंदिर का दर्शन लेने के बाद बिल्कुल पीछे ही है, तो यहाँ पर भी आइए आप। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भंडारा के लिए, महाप्रसाद के लिए। तो वहाँ देख सकते हैं आप मंदिर है, और मंदिर से जैसे आप ऊपर आते हैं स्टेप चढ़ के तो आपको यहाँ से आना है। और यहाँ से आपको ये बोर्ड दिखेगा भोजनशाला करके, यहाँ से आपको अंदर आना है। और जैसे आप आगे आते हैं आपको यहाँ पर चप्पल का स्टैंड दिखेगा, यहाँ पर चप्पल निकाल सकते हैं आप। और यहाँ पर प्रसादालय के लाइन लगते हैं, वहाँ पर प्रसाद है। और ये जो अंदर जो गेट बंद है अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं अंदर लोग, तो वहाँ पर जाके आपको खाना खाना है। और वॉश बेसिन भी है वहाँ पर चाहिए तो वॉश बेसिन भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप महाप्रसाद की सूचना लिखी हुई है। तो अगर आप महाप्रसाद के लिए आ रहे हैं तो ये मंदिर के बाजू में ये आपको कूपन लेना पड़ेगा जिसका पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को अभी हमारा कूपन सबमिट करना है। तो जैसे हम लोग अंदर आएंगे तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रसादालय है, और यहाँ से हम लोग को अभी खाना लेना है। और ये देख सकते हैं आप, तो प्रसाद अभी मैंने ले लिया है। और प्रसाद में दाल मिली है, सब्जी मिली है, शीरा मिला है, चपाती मिली और चावल मिला है। तो ये देख सकते हैं ये दत्त मंदिर है, और इसके सामने ही जो ये भक्त निवास है, अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पर रह भी सकते हैं। इसका जो बुकिंग है वो यहाँ पर आपको ये ऑफिस है, देख सकते हैं आप, गरुड़ेश्वर दत्त संस्थान कार्यालय। तो यहाँ पर आपको बुकिंग करनी है, और यहाँ पर ही आपको प्रसाद के लिए जो कूपन है वो भी आपको यहाँ से ही मिलेंगे। और यहाँ पर नंबर्स भी दिए, कुछ रहेगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑफिस है, तो भक्त निवास, और इसके लिए कुछ आपको बुकिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। तो वैसे तो यहाँ पर भक्त निवास में टोटल 50 रूम्स है, और रेट जो है वो 600 से स्टार्ट होते हैं। तो डिपेंड है कि आपको कौन सा रूम चाहिए, वो हिसाब से रहेगा। तो आप यहाँ पर आके इंक्वायरी कर सकते हैं।
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरु वासुदेव सरस्वती स्वामी महाराज की जय। नर्मदा माता की नर्मदे हर। मैं जयेश भाई गुरुजी ठाकर यहाँ गरुड़ेश्वर दत्त संस्थान वासुदेव स्वामी महाराज टेम्बे स्वामी की समाधि और दत्त मंदिर का यहाँ पूजा अर्चना करता हूँ। ये गरुड़ेश्वर तीर्थ क्षेत्र है और गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ये एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ वासुदेव स्वामी महाराज टेम्बे स्वामी का जन्म स्थान माणगांव सावंतवाड़ी कुड़ाल के पास सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोकण में हुआ था। वासुदेव स्वामी मेरे पास एक दत्त मूर्ति थी जो उनके पास बोलते थे, प्रवास में रखते थे, झोली में रखते थे, उनके पास वो रहते थे हमेशा परमानेंट। जैसी आज्ञा देते ऐसे दिनचर्या स्वामी की रहती होती है। पूरा भारत भ्रमण किया स्वामी जी ने। कन्याकुमारी थे द्वारका, कन्याकुमारी थे कश्मीर, द्वारका से पश्चिम बंगाल, पूरा भारत भ्रमण स्वामी जी ने क्या पैदल किया, पाग में कुछ भी पहना, नंगे पांव पूरा परिभ्रमण किया। कोई छतरी का उपयोग, अम्ब्रेला का उपयोग नहीं किया स्वामी महाराज ने। तो स्वामी महाराज ने कोई व्हीकल का भी उपयोग नहीं किया। उस समय क्या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, वो पालकी होता, पर किसी का भी उपयोग नहीं। पैदल पूरा भारत भ्रमण किया और पूरा भारत भ्रमण करने उसमें 23 चतुर्मास स्वामी जी ने किया। उसमें लास्ट चतुर्मास गरुड़ेश्वर में किया। यहाँ दत्त महाराज ने उनको आज्ञा दी कि अभी आपको आगे नहीं जाना है, दूसरे मेरी आज्ञा पर्यंत ले। ऐसे 12 महीना हो गए। 12 महीना होने के बाद दत्त महाराज को स्वामी ने बताया कि मुझे समाधि लेनी है। यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि आपके यहाँ कोई पूजा अर्चना कर सकता नहीं है। ऐसा ही परिस्थिति है, यहाँ कोई वस्ती नहीं है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो मैं आपको नरसोवाड़ी गाणगापुर को भेजना चाहता हूँ। तब दत्त महाराज ने स्वामी जी नहीं बता तो उनके शिष्य योगानंद स्वामी को दृष्टांत दिया कि मुझे तो यहाँ गरुड़ेश्वर में रहना है, लीला करना है, सब भक्तों का कल्याण के लिए यहाँ मंदिर बनाया जाए। भाई स्वामी जी को पता चला तो स्वामी जी उपस्थित में भूमि पूजन किया और दत्त मंदिर बना के शुरुआत की। और आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा 1914 को स्वामी जी ने समाधि ले ली। तो योगानंद स्वामी महाराज ने मंदिर पूर्ण किया। स्वामी जी शंकराचार्य के भगवान के परंपरा के हैं, इसलिए आप अंदर दर्शन करते इनसाइड तो जो भगवा वस्त्र पहना हुआ है आपके लेफ्ट साइड को वो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जी है। बीच में मिडल में दत्त भगवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक रूप वो दत्त होता है। स्वामी स्वयं दत्त उपासक होते, बीच में दत्त भगवान है। आप दर्शन करते तो आपकी राइट साइड को जो स्वर्ण का मुकुट पहना वो देवी सरस्वती है, विद्या की देवी सरस्वती शारदा देवी है। और आद्य गुरु शंकराचार्य दत्त भगवान के बीच में वो छोटी मूर्ति है, जो मूर्ति की वजह से दत्त मंदिर की स्थापना हुई। वो प्रवास मूर्ति, अंकुश मूर्ति, जोड़ी की मूर्ति, कागज की मूर्ति, नाम अलग अलग है पर वो मूर्ति एक है जिससे आप अलग नाम से पहचानते हैं। वो मूर्ति है आद्य गुरु शंकराचार्य दत्त भगवान के बीच में मूर्ति, जो मूर्ति से दत्त मंदिर की स्थापना हुई। गरुड़ेश्वर तीर्थ क्षेत्र का महात्मा ऐसा है कि यहाँ गजासुर नाम का राक्षस हो गया। यहाँ जो तपस्वी लोग रहते उनको हैरान परेशान करते, सबने उपासना की। तो भगवान विष्णु भगवान ने गरुड़ भेजा और आदेश दिया उनके उसका वध कर। दोनों में युद्ध हुआ, उनका वध हुआ। तो गजासुर हाथी जैसा राक्षस होता उनका, तो उसका सर का भाग यहाँ गरुड़ेश्वर गांव में जो करोटेश्वर महादेव वहां पड़ा। बाकी का शरीर हिस्सा है ऊपर डोंगर पर, वहां पे जो गरुड़ेश्वर महादेव वहां पड़ा। बाद में वो बारिश की सीजन में उनकी हड्डी नर्मदा जल में गई। उस पर सतत नर्मदा प्रवाह जाने से उसके सबके पाप धुलाई हो गई, दिव्य सब की प्राप्ति हुई, गत जन्म की स्मृति हुई। मैंने सोचा कि मैं तो सगड़े जो कार्य किए वो अच्छे कार्य नहीं किया, सबको हैरान परेशान किया, सबको त्रास दिया, फिर भी मुझे दिव्य सब की प्राप्ति क्यों है, गत जन्म की स्मृति क्यों हुई। तो फिर पता चला कि स्थान का महात्मा है, नर्मदा मैया का महात्मा जब प्राप्त हुआ। अभी मैं भगवान की उपासना, कौन भगवान जल्दी प्रसन्न, महादेव जी। नर्मदा मैया कौन है, शिव जी की पुत्री। तो नर्मदा जल में खड़ा रहकर महादेव जी प्रसन्न, उपासना की, महादेव जी जल्दी प्रसन्न हुए। 4 वरदान दिए। 4 वरदान ने उसमें बोला कि गरुड़ नहीं आता, मेरा वध नहीं होता, तो मैं राक्षसों में हजारों वर्ष भटकता रहता, मुझे मुक्ति देना रे गरुड़ है, इसलिए उसके नाम पर करो। तो गांव का नाम गरुड़ेश्वर पड़ा। सर का जब भाग पड़ा तो वहां भी आपकी स्थापना हो। तो जो सर को भाग को संस्कृत में करोटी बोलते हैं, वहां महादेव जी की स्थापना, वहां करोटेश्वर महादेव की स्थापना हुई।
बाकी शरीर पड़ा था, वहां भी आपकी स्थापना हुई। तो गरुड़ स्वप्न महादेव जी ने दर्शन दिया था, जब वरदान दिया था तब, तो वहां गरुड़ेश्वर महादेव की स्थापना हुई। चौथा वरदान में बोला कि तीर्थ क्षेत्र में आने के बाद आप नाम स्मरण करो, यज्ञ आदि करो, अन्नदान करो, कुछ भी अच्छा कार्य करो तो ही हजारों गुना फल मिलो, ऐसा महादेव जी ने वरदान दिया। ये गरुड़ेश्वर तीर्थ क्षेत्र में आप आते हैं तो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आ सकते हैं, वहाँ ट्रेन की व्यवस्था है। और बड़ौदा, अंकलेश्वर, भरूच, वहाँ से भी राजपीपला और राजपीपला से गरुड़ेश्वर आप आ सकते हैं। यहाँ आते हैं तो आपको रुकने की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ गांव में भी होम स्टे है और एकता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहाँ भी बहुत रहने की व्यवस्था है। यहाँ महाप्रसाद की दोपहर को 12 बजे व्यवस्था है, 11 बजे तक आप कार्यालय में मिलकर भोजन पास ले सकते हैं, 12 बजे के बाद आप महाप्रसाद ले सकते हैं। ऐसे शाम के टाइम भी आप 5 बजे तक आप कार्यालय में कांटेक्ट करके आपके शाम का प्रसाद की भी व्यवस्था करा सकते हैं। यहाँ 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, 8 बजे के बाद महाप्रसाद मिलता है। सुबह में पहले आरती, मंगला आरती होती है, उस सुबह में 5:30 बजे होती है। बाद में पूजा अभिषेक होता है और 8:45 बजे श्रृंगार आरती होती है। बाद में माध्यान्ह पूजा होती है, अभिषेक पूजा अर्चना होती है और 12 बजे महानैवेद्य बराबर आरती होती है। दोपहर को जाली बंद रहती है पर दर्शन आपको होता है। ये हॉल में बैठ के आप पूजा, आप नाम स्मरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, आप ध्यान धर सकते हैं। शाम को फिर मंदिर 5:30 बजे उगड़ता है, शाम की पूजा होती है, पंचोपचार पूजा, और शाम को 6:15 के 6:30 के बीच में आरती होती है। ये आरती होने के बाद स्वामी महाराज ने बनाया हुआ नित्य क्रम भजन, करुणातिपदी, पंचपदी भजन होता है। बाद में भजन आरती होती है 7:30 बजे, बाद में शयन आरती होती है और 8 बजे मंदिर बंद होता है। जयेश भाई ठाकर, गरुड़ेश्वर तीर्थ क्षेत्र दत्त संस्थान पुजारी, अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त। तो दोस्तों इसी के साथ ये ब्लॉग हम लोग यही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।